हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं शिवम सिंह चौहान आप सबका स्वागत करता हूँ। आज एक 8 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो क्या है देखते हैं। देखो तो एक क्वेट से स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव लाइफ। मतलब क्या है कि देखो जब कभी भी ज़िंदगी में जो सिचुएशन ऊपर नीचे होती रहती हैं कि आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ भी होता है। देखो ये प्रॉब्लम है, आज है कल चली जाएंगी, लेकिन आपको क्या है कभी निगेटिव नहीं सोचना है, ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से क्या होगा? पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव लाइफ। तो क्या होगा फिर? बन गया पूरा पॉजिटिव, तो आपको सिलेक्शन तो पक्का मिलना ही है, ठीक है। तो आज हम लोग जो हमारी क्लास की समरी रहेगी वो हमारी क्या रहेगी? तो देखो एक मोटिवेशनल कोट्स होगा, करंट अफेयर्स एमसीक्यूज होंगे। मोटिवेशनल कोट्स हो गया, करंट अफेयर्स एमसीक्यूज होंगे, करंट अफेयर्स ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। आज स्टेट करंट अफेयर्स ऑफ द डे होगा, स्टैटिक जीके होगी, स्टेट्स ऑफ द डे होगा, मिसलेनियस होगा। तो ठीक है, अब देखो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ पेयर्स मेंटोनेड इज ब्लो इज नॉट इज करेक्टली। तो बहुत कम बच्चों का आंसर आ पाया। तो गाइस पता है आप लोग ना आंसर दिया करो। आंसर देने से क्या होता है कि आपकी एक तो मतलब हाँ आपको ये लगता है कि वर्क मिला है कुछ, मुझे वो आपको फीलिंग आती है कि ट्यूशन या फिर कोचिंग, जैसे कोचिंग जाते थे ना आप लोग, तो ऐसा लगेगा कि कुछ वर्क मिला है, ठीक है। तो फिर आप करोगे, घर पे करोगे तो उसे एक माइंड सेट होगा। गूगल करोगे, गूगल में देखोगे, फिर जल्दी से आप रिप्लाई करोगे। आप रिप्लाई करोगे, मेरे पे कमेंट करोगे, तो मैं कमेंट में आपकी देख के अगर जो आपने सबसे पहले किया तो मैं आपकी फ़ोटो लगाऊंगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके गाइस, तो फिर कल से नेक्स्ट टाइम पे ज़रूर करना, भूलना मत, ठीक है। तो देखो मैंने क्या पूछा था, मतलब इसमें कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो डिफेंस एक्सरसाइज जो होती है तो ये होती है आपकी इम इब शमार जो है ये होती है आपकी इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के बीच में एक्सरसाइज होती है। ये इंडिया और ओमान के बीच में नहीं होते। मालबार ये सही है आपकी इंडिया, जापान, यूएसए। इंदिरा इंदिरा होती है रशिया के, इंदिरा होती है इंडिया और रशिया। कोनकान कोनकान ये होती है आपके यूके के साथ, ठीक है। फोर्थ यूके, फर्स्ट ब्राज़ील, इंडिया एंड साउथ। अब देखो DDIC का मैंने पूछा था हेडक्वार्टर कहाँ है, तो DDIGC का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, ठीक है। तो ये देखो जो आंसर देने वाले बच्चे रहे हैं वो हमारे विक्की साहू जी रहे हैं, विशाल दुबे रहे हैं, कल्पना शुक्ला जी रही हैं, निधि कुमारी रही हैं, तो राजेंद्र कुमार रहे हैं। तो गाइज आप भी ऐसे आंसर कर किया करो। इनके सबसे पहले आंसर आए थे तो आपकी भी ऐसी फ़ोटो लगेगी। ओके, तो फिर कल से ना पक्का। देखो अब होमवर्क जो आपको दे रहा हूँ, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2013 फिगर्स रिपोर्ट इन पब्लिश। तो क्या बोला जा रहा है, जो स्टेट ऑफ इंडिया की जो इन्वायरमेंट की रिपोर्ट है 2020 की, फिगर्स मतलब वो किसके द्वारा पब्लिश की जाएगी, ठीक है। तो आपको ये बताना है किसके द्वारा इन्वायरमेंट जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की जाएगी। अब देखो मैंने तो एक क्वेश्चन दे दिया, आप इससे कितने क्वेश्चन बना सकते हो कि इन्वायरमेंट का जो हमारा वो थीम क्या रही है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो थीम रही है मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और इसके जो चेयरमैन है कौन है, और जहाँ पे जिस आप कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, जिस कंट्री से मतलब जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, तो उसमें देखो कि इन्वायरमेंट का प्रकोप कितना है, क्या है, मतलब ये सब चीज़ें देखा करो। इससे क्या होती है आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, ठीक है। द अब्रानिया रिवर्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इन लोकेटेड इन। तो मतलब ये रिवर किस नदी पर है, ठीक है, इसे बताना है आपको। तो गाइस कल पक्का आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अभी, ठीक है। कल कमेंट आपकी मेरे वीडियो पे होनी चाहिए, उस पर आपकी फ़ोटो, लोकेशन आप किस जगह पे पूरा टाइप करेंगे, तो मतलब आप भी किसी से बोलोगे ना मम्मी पापा से, देखो मेरा यहाँ पे नाम आया, तो उनकी एक फीलिंग जो होगी, हैप्पीनेस होगी, वो अलग होगी, ठीक है। किस देश के साथ भारत ने लॉजिस्टिक्स बोर्ड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? अब देखो क्या लॉजिस्टिक्स, तो ये क्या होता है, देखो मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, लॉजिस्टिक एक साथ वो होती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है तो ये एक ऐसी बैठक होती है, मतलब ये ऐसा एक एग्रीमेंट होता है जैसे हमारा इंडिया और चाइना के बीच में मुद्दा चल रहा है। अगर जो कुछ भी होता है, कुछ भी मतलब कुछ भी की मतलब कहने का कि जैसे युद्ध वगैरह होता है, तो हम जो हमारा जो खान पान है, ठीक है, तो वो हम उससे
अपनी मतलब ऑस्ट्रेलिया से मदद कर पाएंगे। अगर जो ऑस्ट्रेलिया का किसी और कंट्री से होता है तो ठीक है, इंडिया से मदद कर पाएंगे, खान पान पेट्रोलियम सब कुछ, ठीक है। अब देखो यूएसए आया तो यूएसए की कैपिटल क्या है? यूएसए की कैपिटल है जो वाशिंगटन डीसी है, करेंसी डॉलर है, ठीक है। जापान आया तो जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है। तो गाइस ये कैपिटल और करेंसी ये भी याद रखा करो। उसके बाद पीएम कौन है, मतलब इसका गठन कब हुआ, स्थापना कब हुई, क्या है, ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। कौन सी सरकार कहाँ पे है, लोकतांत्रिक सरकार है, राजतंत्र सरकार है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी रखा करो, कौन सी कंट्री पे है, ठीक है। अब फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर जो आप मेरा वीडियो डेली देख रहे हो ना, तो करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आप एसएससी की कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, किस एनी अदर ऑल इंडिया एग्जाम, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, डेली आपको इतना मिलता है, ठीक है। उसके बाद द हिंदू का एनालिसिस होगा। अभी हमारी जो क्लासें आ रही हैं नई, तो उसमें यूपीएससी की अलग क्लासें होंगी जिसमें द हिंदू का एनालिसिस होगा, वो आप क्लासें भी देख सकते हो एनी अदर एग्जाम वाले। उस पर क्या होगा, जीके का पोर्शन आपका कवर भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप दे सकते हो। हम लोग एनसीईआरटी क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आप लोगों का अगर जो ऐसे सपोर्ट रहा, ठीक है, तो एक ना एक दिन ये चुस्की अदा जिस अच्छी अपनी चुस्की लेके अपनी अच्छी उड़ान पहुंचेगा, ठीक है, चुस्की लेगा बैठ के ऊपर, ठीक है। तो फिर ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या? ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया ने अभी एग्रीमेंट पे साइन किया, ठीक है। ये किसके किसके द्वारा होते? हमारे जो पीएम है उनके और ऑस्ट्रेलिया के पीएम द्वारा। अब आपके लिए मैं एक वर्क दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, ठीक है। अब भूटान की क्या कैपिटल? थिम्पू है, भूटान की कैपिटल थिम्पू है, करेंसी नेगुलत्रम है, ठीक है। अभी भूटान से क्या हुआ है, तो भूटान ने इन्वायरमेंट के खिलाफ एक एग्रीमेंट किया था, वो हमारे देश के साथ हुआ था। भारत और इंडिया का हाल ही में अभी एक एग्रीमेंट हुआ है इन्वायरमेंट के खिलाफ। यूएसए भारत एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है? तो देखो यूएसए और भारत की जो एक्सरसाइज होती हैं तो वो होती हैं युद्ध अभ्यास। युद्ध, गैस पेन नहीं आ पा रहा है, मैं हाँ इस समय फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा वीडियो पे प्रॉब्लम आ रही होगी, तो गाइस आप प्लीज़ युद्ध अभ्यास, ब्रज प्रहार, ठीक है, ब्रज प्रहार, पेन भी नहीं आ पा रहा है, कोप इंडिया, ठीक है, कोप इंडिया। और फिर टाइगर ट्रम्प, ये सब चीज़ें ना नोट कर लिया करना, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्या मोस्टली इम्पॉर्टेंट ही होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो फिर यूएसए हो गया, तो यूएसए ने माइकल पिंटो को आईबीआरडी का, मैंने कल पढ़ाया था, आईबीआरडी का यूएसए ने माइकल पिंटो को अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है, तो आईबीआरडी का, ठीक है, आईबीआरडी का। यूएसए ना ओईसीडी का जो, और ओईसीडी का रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है, वो किसे किया है? तो ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। तो ओईसीडी का जो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑफ डेवलपमेंट, तो मनीषा सिंह को, ये अपनी इंडिया की है, ठीक है। यूएसए ने क्या किया है? अमेरिका ने सिमोन बाइल्स को लारेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया, ये वोमन कैटेगरी की है। तो क्या है? सिमोन बाइल्स, SIMON BILES, ठीक है, सिमोन बाइल्स को वोमेंस कैटेगरी का लारेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है, ठीक है। यूएसए की एक लेडी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ओपन सिंगल का टाइटल जीता है। बताओ, अभी मैंने कल ही पढ़ाया था, मतलब यूएसए की एक लेडी हैं जिसने ऑस्ट्रेलिया की ओपन सिंगल का टाइटल जीता है, तो स्पेन सोफिया कैनन। अब देखो जापान की बात कर लेते हैं, तो जापान भारत के साथ तीन एक्सरसाइज करता है, सैन्य मैत्री, धर्म गार्जियन, सहयोग गायजन, ठीक है। फ्रांस के साथ जो भारत की एक्सरसाइज होती है अरुण वरुण गरुण, फ्रांस के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है अरुण वरुण गरुण, ठीक है गाइस। मैं आशा करता हूँ आपका ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक 1 लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए, किसके लिए? आपके लिए। तो गाइस 1 लाइक तो बनता ही है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखो
अब ये क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो आपको पता है 5 जून को बनाया गया था अभी, ठीक है। इसकी थीम क्या रही थी, तो बायोडाइवर्सिटी। अब देखो इतना पता होने के बाद अब देख लेते हैं 1 जून को क्या होता है, मतलब जो अभी तक जो डे हुए हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1 जून को क्या हुआ है, तो 1 जून को हमारा होता है विश्व दूध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। और फिर होता है ग्लोबल पेरेंट्स डे, ठीक है। तो ये 1 जून को। 2 जून को मैंने बताया था तेलंगाना का वो तेलंगाना स्थापना दिवस, ठीक है। मतलब तेलंगाना जो अलग हुआ था अभी, तो 2 जून को, ठीक है। अब 3 जून को जल्दी जल्दी गाइस, जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी कमेंट। मैंने पढ़ा चुका हूँ, अगर जो मतलब जो कोई पढ़ रहा है वही रिप्लाई कर पाएगा। नहीं गाइस ऐसे नहीं करते बेटे। देखो अगर जो आप ऐसे करोगे ना तो फिर कैसे बनेगा, आपको कुछ नहीं रिप्लाई कर, मतलब जैसे आप जहाँ भी हो, ठीक है। आपको मैं लिंक पीडीएफ दे दिया करूँगा, पीडीएफ के थ्रू आप लोग कमेंट कर देना वीडियो पे, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। या फिर मेरे व्हाट्सएप पे वो कर लिया करो, ठीक है। एक ग्रुप बना दूंगा, टेलीग्राम चैनल भी बनाना है गाइस, अकेले हूँ काफ़ी काम हो जाते हैं, ठीक है। पर कोशिश जल्दी बना दूंगा, ठीक है। 5 जून को इन्वायरमेंट बता दिया मैंने अभी। 4 जून को होता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टर। पता है देखो, इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम एंड एग्रीएशंस, तो क्या होता है, जैसे दूसरी कंट्री, जैसे किसी कंट्री से लड़ाई हुई तो युद्ध में क्या होता है, बेचारे मासूम बच्चे मारे जाते हैं, तो इसी वजह से ये डे मनाया जाता है। तो रसिया के साथ हुई तो उसमें 4 जून को मनाया जाता है, ठीक है। कितने 4 जून को, ठीक है। राशिद खान, अदिति अशोक सहज एंड दीक्षा डागर आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, बताइए गाइज। तो देखो ये तीनों हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किस खेल से संबंधित है। तो राशिद खान, अदिति अशोक और दीक्षा डागर किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज होस्टेड द ग्लोबल वैक्सीन समिट, मतलब किस देश ने ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो गाइस जल्दी रिप्लाई नहीं, गंदा। ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन द्वारा की गई है। तो ब्रिटेन द्वारा क्या किया गया, तो यूके की जो 2022 की कॉमनवेल्थ गेम, 2023 के कॉमनवेल्थ युवा गेम वो करेगा कौन, त्रिनाट एंड तम्बकू, ठीक है। वियतनाम के 2022 की कौन करेगा, तो 2022 की अपना यूके ब्रिटेन करेगा, ठीक है। अब देखो वियतनाम आया है, तो वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। 36 एशियन समिट होस्ट करेगा वियतनाम, 36 मतलब 36वां एशियन समिट होस्ट करेगा आपका वियतनाम। अजरबैजान, देखो कितना प्यारा नाम है, कंट्री का नाम अजरबैजान नॉन सम्मित होस्ट किया था, ठीक है, नॉन सम्मित। कैपिटल बाकू, सॉरी अजरबैजान की कैपिटल कंफ्यूजन है गाइस, अजरबैजान की कैपिटल क्या है, जल्दी, उज्बेकिस्तान की, अजरबैजान की बाकू है, शायद बाकू है, चलो ठीक है, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब कतर क्या है, कतर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, कतर 2022 का फीफा वर्ल्ड होस्ट करेगा, ठीक है। अब ओमान दिया गया, तो ओमान के साथ भारत की एक्सरसाइज, नसीम अल बहार, अल नागा, ईस्टर्न ब्रिज। तो कौन कौन सी, नसीम अल बहार, अल नागा, ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है। कतर के साथ जो हुई थी अभी, जैर अल बैर, कतर के साथ एक्सरसाइज, जैर अल बैर कतर के साथ एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने गावी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को $15 मिलियन देने का वादा किया। तो देखो अभी कुछ देर पहले मैंने बता चुका हूँ कि ये कंट्री करने वाली है, बताओ जल्दी बेटा रिप्लाई करो, बिना रिप्लाई मज़ा ना आता है, ठीक है। नहीं आ रहा है कोई नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन अब दोबारा नहीं बताऊंगा, एक बार बताऊंगा, आपके दिमाग में घुसना चाहिए, ठीक है। विच कंट्री हैज़ अ प्लेज्ड $15 मिलियन, $15 टू गवी इंटरनेशनल वैक्सीन। तो ये किसके द्वारा कौन दे रहा है, मतलब अपना देश भारत दे रहा है, किसे गवी को दे रहा है, ठीक है। तो इंडिया दे रहा है। अब जिसका किसे दे रहा है, WHO। तो इसका गवी का हेडक्वार्टर कहाँ है, जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा में है, ठीक है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंत, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंत। करेंसी सोम। भारत के साथ एक्सरसाइज डस्ट इलेक्ट, भारत के साथ एक्सरसाइज
डस्ट देख, ठीक है, पाकिस्तान के चिरचिक में रही है, पाकिस्तान के चिरचिक में रही है ये एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो एक संगठन का नाम सुना होगा आपने, एक संगठन SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 2 समिट होते हैं, संघाई कॉरपोरेशन के 2 समिट होते हैं, एक HOG होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है HOAS। तो हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होता है उससे मेन तो नहीं होता है, मतलब अंडर में आ जाएगा, ठीक है। जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो मेन समिट होता है। मेन समिट मतलब क्या होता है, जिसमें देश के लीडर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 2022 का जो ये है हेड ऑफ स्टेट, तो इसे रशिया होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। 2022 का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट का है तो भारत होस्ट करेगा, मतलब ये गवर्नमेंट द्वारा होता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश, ये दोनों ICC के 2 इवेंट दोनों होस्ट करेंगे। बताओ ICC, अब ICC का मैं वर्क दे रहा हूँ, ICC का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है और ICC का फुल फॉर्म कहाँ पे है, ठीक क्या है, सॉरी, बासु चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया था। वो कौन थे? तो देखो सबको पता है वो कौन थे, फिल्म निर्माता। फिल्म निर्माता थे, 1921 में जन्म हुआ, 2020 में निपट गए। 1930 में जन्म हुआ था। नहीं तो देखो अगर जो 1920 में होता तो कितना अच्छा था। 1920 100 साल करेक्ट, बेचारे 90 साल, बस 10 साल ही की तो बात थी, क्या जा रहा था, रुक जाते। लेकिन ये भी है, कोरोना चल रहा था, उन्होंने सोचा भैया मेरा टिकट कटवा दो, ऊपर देगा हूँ मैं, कोरोना भगा हूँ, चलो छोड़ो, ये तो सब हंसी मजाक की बातें होती हैं, हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। बुरा मत मानना कोई बेटा, ना ना, जिसे बुरा माने उससे पानी पी लेना वाले, नहीं नहीं बच्चे ऐसे नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA, देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। NBA क्या है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हॉल ऑफ फार्मर वेस अनशील्ड पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज अ फार्मर ऑफ विच कंट्री? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA हॉल ऑफ फेमर वेस अनशील्ड का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से थे? तो ये कौन से देश से थे गाइस? रिप्लाई बेटा रिप्लाई, अले अले अले, नहीं ईरान तो है ही नहीं है। ईरान आपने बोला कैसे? ईरान तो हो ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा, तुम तुक्का मारोगे, मैस्को भी हो गया, फिर बोलोगे बेटा सर जी सर चीन है, फिर बोलोगे अमेरिका है, नहीं नहीं सर 5 हैं, कोई भी टिक कर दो आप, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन आया ओनली 1 ओनली 2 या 1 and 2, या फिर आपका एक ऑप्शन आएगा लास्ट में, जो 4 ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, आपका ऑप्शन होगा 5th नंबर पे, और जितने ऑप्शन है सब सही है, ठीक है ना गाइज। ऐसे नहीं करना है बेटा। देखो मैं इस वजह से बता देता हूँ आपको, जो ऑप्शन देता हूँ, देखो आप रटना नहीं है, माइंड में सेट करना है। करंट अफेयर्स माइंड सेट, ठीक है, माइंड में सेट करना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, अगर जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको हल्का हल्का याद रहेगा कि हाँ भाई ये था। तुक्का मार के भी आप सही कर दोगे, क्या तुक्का मार के रटोगे, कितना रटोगे। इसी वजह से सुनते रहो, बस कहीं भी बैठो, कुछ भी काम करो, कान में लीड लगाओ, मेरा वीडियो ऑन करो, आराम से सुनते रहो बेटा, माइंड में कुछ तो जाएगा। टेंशन में हो, वीडियो देखो, पढ़ाई करो, मंजिल, ठीक है। तो ये अमेरिका, ज़्यादा बातें हो गई। मैक्सिको क्या है? मैक्सिको एक कैपिटल है, मैक्सिको सिटी, करेंसी है पीसो। अब चाइना रिलेटेड बात कर लेते हैं, ठीक है। चाइना रिलेटेड जो इंडिया की एक्सरसाइज है तो हैंड इन हैंड है, ठीक है। बताओ चाइना मतलब क्या? आपने कभी सोचा है कि चाइना कभी युद्ध कर सकता है? बेटा नहीं। अब वो पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बैठ के करने, तो चाइना तो युद्ध करेगा इंडिया, ये अरे भैया नहीं होगी, कभी युद्ध नहीं होगे। कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि युद्ध हो, ठीक है। वो तो चाइना इस वजह से कर रहा है कि अगर जो हम ऐसा करेंगे तो जो हमारे ऊपर लांछन लगा है, लांछन इंग्लिश में क्या बोलते हो? देखो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा वो उसमें लांछन, वो मतलब मैं बताऊंगा आपको लांछन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो लांछन लगा है तो वो उससे माइंड में डाइवर्ट कर दूं और अपनी पोजीशन अच्छी। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। अब जो आपको देखो पता है, एक बार चोट लग जाती है, आपका एक बार एक्सीडेंट हो जाए, कितना भी करो वो एक्सीडेंट तो बना ही रहेगा, कितनी भी सर्जरी करवा लो, वैसा नेचुरल थोड़ी ना आ सकता है। तो वही चाइना के साथ है, ठीक है। इन हैंड 12th वर्ल्ड गेम चाइना, 12th 11 12th वाला, ठीक है। 12th वर्ल्ड गेम चाइना के चेनटू में रहेंगे, चाइना के चेनटू में रहेंगे, ठीक है। चाइना के साथ देखो SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, AIO का हेड, NDB का हेड, ये सब चाइना में है, ठीक है, चाइना में। तो कौन कौन से SCO,
IONDB, ठीक है, ये हेड है आपके चाइना में, ठीक है। अब ईरान की बात कर लेते हो। देखो ईरान में क्या, ईरान में मुद्रा चेंज की है, ईरान में मुद्रा चेंज की है। बेटा बताओ आप, मैं आपको इतना काम दे रहा हूँ कि आपको हल्का सा करना है, मतलब गूगल जाके सर्च करना, बताओ ईरान की मुद्रा क्या है, ठीक है। अब फिलीपींस की कैपिटल क्या है? फिलीपींस की कैपिटल आपकी मनीला, करेंसी मनीलाओ, मतलब क्या है मनीला, याद करना है, फिलीपींस मनीला, फिलीपींस मनीला, करेंसी पीसो, करेंसी पीस लो। देखो मैं यूपी का हूँ बेटा, तो मेरी लैंग्वेज भी थोड़ी चेंज होगी। करेंसी पीस लाओ, पीस लो, पीस लो, घर में बोलते नहीं है दाल वगैरह, पीस लो, पीस लो, वही है। Who has been appointed as a senior advisor for the executive director for the World Bank? किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ। अरे नहीं 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 नहीं। अच्छा राजीव टोपनो, राजीव टोपनो कौन थे? शायद मेरे हिसाब से PM के सलाहकार थे। अच्छा थे, अच्छा 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 अच्छा, देखना फिर, ठीक है। अब देखो अजय कुमार भल्ला है, तो ये गृह सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ठीक है। गृह सचिव का भी पद है, डिफेंस सेक्रेटरी। हर्षवर्धन श्रृंगला है, हर्षवर्धन श्रृंगला है, तो ये फॉरेन सचिव हैं, विदेश मंत्री हैं। अजय भूषण है, तो अजय भूषण जो आपके हैं, अजय भूषण पांडे, वित्त सचिव। कौन से सचिव? वित्त सचिव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट WHO has been sent to the World Trade Organization WTO as a ambassador and a permanent representative of India PRI। तो देखो PRI और WTO का फुल फॉर्म याद रखना। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और PRI का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। किसको विश्व व्यापार संगठन WTO ने भारत के राजदूत स्थायी के प्रतिनिधित्व PRI के रूप में भेजा है, के रूप में भेजा गया है। तो ये किसे भेजा गया है? व्रजेंद्र नवनीत, व्रजेंद्र नवनीत है कोई, उन्हें ही को भेजा गया है। अब देखो वी विद्यावती, वी विद्यावती कौन है? तो वी विद्यावती आर्कोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया सर्विस की हेड है, ठीक है, सर्वे की हेड है। अब ये हैं जुबैर इकबाल, जुबैर के हैं इकबाल, तो ये हैं जम्मू कश्मीर के बैंक के MD बनाया गया है। गोविंद रजलू चितला, गोविंद रजलू चितला, वाह क्या प्यारा नाम है, गोविंदा रजलू चितला है। गोविंदा का नाम इतना बड़ा है क्या? नहीं ये दूसरे गोविंदा, अरे नहीं, स्वर्ग मूवी वाले नहीं है ये गोविंदा, अरे हाँ हाँ। तो ये वर्ल्ड बैंक का अफवान तूफान जब आया था, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, जब अफवान तूफान आया था तब वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया साउथ बैंक के लिए इन्हें, ठीक है। तो गोविंदा रजलू नहीं, आभास झा को बनाया था, और गोविंद रजलू को तो बना दिया, नाबार्ड का चेयरमैन बनाया गया है। गोविंदा, जय श्री गोविंदा, कर दो दूसरे को गंदा। क्वेश्चन 10, विच स्टेट्स यूनियन टेरिटरी एज अ लॉन्च द सैलरी ट्रैकर्स मोबाइल ऐप मेरा वतन आबाद रहे तू। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? बेटा जल्दी रिप्लाई में बोले, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, गुस्से में नहीं, हाँ प्यार से। अच्छा जम्मू कश्मीर, वाह वेरी गुड, सो टैलेंटेड गाइस, वेरी गुड, क्या बात है, ऐसे होते हैं पढ़ने वाले बच्चे। अरे नहीं, राजस्थान, तो देखो राजस्थान जो दिया गया उसके बारे में बात कर लेते। तो राजस्थान ने कोविड इंडेक्स में बेहतर स्थान पाया है। तो राजस्थान मतलब इसमें अच्छा है, और लेकिन जो अगर जो देखा जाए ना, सबसे भ्रष्ट दर्जा राजस्थान को दिया गया, बताऊंगा आगे, ठीक है। अब लद्दाख की कैपिटल लेह है। 21 इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट होगा आपका लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में सुकून इंस्टीट्यूट लिया गया है। जम्मू कश्मीर में क्या लिया गया है? सुकून इंस्टीट्यूट लिया गया। स्टूडेंट हेल्थ गार्ड सुकून लॉन्च की थी, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं मोस्ट करप्टेड स्टेट, राजस्थान। गुजरात में क्या है? तो गुजरात में आपका सोलर रूफ एट इंस्टॉलेशंस मामले, जो छतों में पैनल लगाए जाते हैं, ठीक है। और पोषण अभियान कौन सी गवर्नमेंट है? तो आंध्र प्रदेश द्वारा पोषण अभियान ओवरऑल इम्प्लीमेंट के मामले में, ठीक है, आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा है पोषण अभियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ब्रिटिश
एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा के नए अध्यक्ष बने हैं। हु हैज़ बिकम्स एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन बाफ्टा। बाफ्टा का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, जल्दी भूलना नहीं है कभी। तो कृष्ण मजूमदार, कृष्ण जी हैं मजेदार। देखो कृष्ण जी हो गए मजे में मजूमदार। देखो क्या प्यारी बात की गई है, ठीक है। अब मार्कोस ट्रोजा क्या है? तो मार्कोस ट्रोजा है जो ब्राज़ील के केवी कामुद इंडिया के पहले हैं। ब्राज़ील ये एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक के प्रेसिडेंट है ये मार्कोस ट्राइजो, ठीक है। अनिल किशोर है वाइस प्रेसिडेंट ब्रिक्स बैंक के, ठीक है। नरेंद्र ध्रुव है ओलंपिक चैनल कमिश्नर। अब बताना आरसी श्रीरेखा है जो हमारी 12th ब्रिक्स समिट रसिया होस्ट कर रहा है। ये आरसी श्रीरेखा कौन है? तो 12th जो हमारी जो ब्रिक्स समिट होने वाली है अभी, तो कौन सा होस्ट करेगा, कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? तो वो रसिया है, ठीक है। नहीं 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 बेटा गंदी बात, ऐसे नहीं बोलते किसी को, ऐसे गंदे कमेंट नहीं करते। समझदार हो ना? अच्छा है, नहीं हो ना तो सीख लेना, मेरे साथ रह के हो जाओगे समझदार फाइनली। अच्छा समझदार होना ही नहीं है, चलो ठीक है मत होना। Who has बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बोर्ड ऑफ चेयरमैन ऑफ अ ट्यूटर? किसको ट्यूटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये पैट्रिक पीचेट एस.एन. राजेश्वरी। अब देखो बीपी कानून को है, ये क्या है? तो बीपी कानून को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। सुनील और अरोड़ा क्या है? वो हैं आपके चीफ इलेक्शंस कमिश्नर। अब इसके नीचे एक ऑप्शन छुप गया है, कौन सा है? टीवी सोमनाथ। तो टीवी सोमनाथन कौन से हैं? टीवी सोमनाथन है एक्सपेक्टेंशन सेक्रेटरी। ये 4 होते हैं, ठीक है। ये जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं वो 4 लोग होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? 4 गवर्नर होते हैं, तो फिलहाल अभी 3 में, ठीक है। डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं। सत्य कुमार दास गवर्नर है, तो महेश कुमार जैन बीपी कानून को, माइकल डी पात्रा, ये 3 है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, विच बैंक से हैज लॉन्च्ड मोबाइल बेस्ड करेंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी? किस बैंक ने मोबाइल पर आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो ये इंडसइंड बैंक द्वारा चालू की गई है, ठीक है। आप मतलब क्या होता है, जो जैसे काफ़ी अमीर लोग हैं, ठीक है, बिजनेसमैन लोग जिन्हें बोलते हो आप, तो क्या घर में मतलब बैंक से अभी खाता नहीं खोल पाते थे, अभी ये सब आप प्रोसेस घर पे कर पाओगे। तो ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे आप बैंक ज़्यादा लाइन लगानी पड़ती थी, वो नहीं लगेगी, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन है। अब देखो छत्तीसगढ़ पुलिस हैव लॉन्च्ड एज स्पेशल कैंपेन स्पंदन टू चेक सेंट्रल स्टेट्स एंड डिप्रेशंस एमंग द पर्सनल बाई कंडक्शंस और क्रिएटिव प्रोग्राम्स। देखो छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है। इंटरैक्टिव कार्यक्रम आयोजित करके अपने कर्मियों के बीच मानसिक और तनाव की अवसाद की जांच की जा सके। देखो क्या होता है, अब कोरोना चल रहा है, ठीक है। हर गवर्नमेंट में जो मतलब डॉक्टर और पुलिस है तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। ये जब अच्छे से काम कर रहा है तो क्या होगा कि अब ये घर से बाहर है तो इन्हें मानसिक तनाव भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। उसके चलते स्पंदन ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो मतलब अगर जो कोई भी डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार है तो उसे हैप्पी करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। उसे चेक किया जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने एक चैंपियन लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने बाहर लाया जाएगा, मतलब उनसे बाहर लाया जाएगा यहाँ की गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ की जो सीएम है मतलब बहुत अच्छा काम किया गया, ठीक है। तो अब ये बताओ किसके द्वारा किया गया? तो पुलिस द्वारा किया गया, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट नेम क्या है? तो भूपेश बघेल, गवर्नर अनसुईया वीके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवाओं के 400 मीटर विश्व चैंपियन शलवा ईद नसीर को डोपिंग परीक्षणों के लिए खुद को अंतिम रूप में निलंबित कर दिया है। तो क्या है मतलब निलंबित कर दिया, कैसे, कैसा किया है? किसी को पता है? नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? पता क्यों नहीं, ये बताओ पहले। अच्छा,
तो देखो ये एथलीट हैं, ठीक है, किस कंट्री से हैं ये बताना है आपको। पीटर शुडल किस खेल से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया के बॉलर, रिटायरमेंट लिया है। तो अब देखो, अब इसके चलते बात की जाए अगर जो आपकी ये क्या बोलते हैं डोपिंग की, तो डोपिंग में मतलब इन्होंने अपना जो मेकिंग हिमसेल्फ अवेलेबल डोपिंग टेस्ट दिया है, ठीक है। तो अब इनके डोपिंग की बात कर लेते हैं। तो डोपिंग देखो, एक वाडा होती है, एक नाडा होती है। वाडा क्या आती है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा का जो हेड क्वार्टर है आपका कनाडा और हेड है आपका कनाडा मेंटोरियल में। नाडा है जो वो आपकी न्यू दिल्ली है। वाडा के अंदर नाडा आती है, ठीक है। ब्रांड अवेस्टर है सूनी सिट्टी है, सूनी सुट्टी सुट्टी सिट्टी। अब वाडा का फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको, ठीक है। वाडा का फुल फॉर्म होता है वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा का होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आरबीआई हैज़ क्रिएटेड एज अ पेमेंट इंस्ट्रक्शंस डेवलपमेंट IPIDPF। आरबीआई ने PDF, आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में PIDF बनाया। मतलब क्या है कि पेमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करने के लिए फंड फाउंड की बनाया है। मतलब क्या है, पेमेंट से रिलेटेड जितने भी मोड हैं, ठीक है, मोड कर सकते हो, बेहतर करने का काम किया। पॉइंट्स ऑफ सेल मशीन POS, ठीक है, POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। ये क्या है, ये फिजिकली जो मतलब स्वैप करने वाली मशीन नहीं आती थी, तो उसी को बढ़ाने के लिए इसको फिजिकली और डिजिटल मोड में बहुत बेहतर करने को के लिए फंड बनाया। तो पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बैंक ने, आरबीआई ने मतलब पूरा 500 करोड़ इन्वेस्ट होगा, जिसमें 250 करोड़ आपका आरबीआई पर्सनल दे रहा है, बाकी दूसरी जो कार्ड मेकर है वो देंगे, ठीक है। आरबीआई ने हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था मनी, जो देख नहीं सकते उनके लिए। फुल फॉर्म मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफाइड, मतलब वो आप देख नहीं सकते हो तो उसके लिए किया था, ठीक है। यह डेवलपमेंट की गई है टोफोल प्रोवाइड लिमिटेड द्वारा, ठीक है। अब आरबीआई के प्रिंटिंग प्रेस कितनी है, तो देखो अब आप कभी ये सोचो कि आरबीआई जो नोट छापती है वो प्रिंटिंग प्रेस कितनी है। तो देखो अब उसके बारे में बता देता हूँ। आरबीआई की जो प्रिंटिंग प्रेस है वो दो हैं। कौन सी हैं? एक मैसूर है, एक सालगोनी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो दो देवास नासिक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देवास और नासिक है, किताब तथा नोट छापते हैं, किताब तथा नोट छापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जापान का फूजी रोक फेस्टिवल पहली बार महामारी के कारण रद्द हुआ है। जापान फूजी फ्रोक्स फेस्टिवल्स कैंसिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम्स बिकॉज पैनाडोमिक। तो देखो मतलब ये आप कभी सोचोगे कि महामारी के चलते जापान का किसी भी कंट्री का फेस्टिवल रोक दिया जाए। जैसे अभी अपना आएगा रक्षाबंधन, ये वो, तो वो भी फेस्टिवल रोके जाएंगे, क्योंकि देखो रक्षाबंधन है, कोई है, आप लोग जाओगे तो मिलोगे, टच में आओगे। तो अभी नहीं, एक साल तो बिल्कुल ही टच में नहीं आना बेटा। देखो कुछ भी अर्जेंट काम हो या कुछ भी हो, सोशल डिस्टेंसिंग गैप में रहो, क्योंकि आप अगर जो सेफ से रहोगे, अपनी फैमिली को सेफ से रख पाओगे, उससे बेटर कोई कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जापान का फूजी रॉक फेस्टिवल महामारी का रद्द हुआ है। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन, PM है शिंजो अबे, जो इसकी नाओमी ओसाका को फोर्ब्स ऑफ हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हैं। जापान की नाओमी ओसाका फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है। अब जो एक्सरसाइज होती है इंडिया के साथ वो कौन सी होती है, तो एक फर्स्ट होती है सैन्यमैत्र धर्म गार्जियन सहयोग गार्जियन, ठीक है। 2020 का बताओ विंटर वेकेशन, 2024 का समर वेकेशन कहाँ पे होगा गाइस, बताओ ना। आप बोल रहे थे मुझे सब आता है, तो फिर बताओ। तो फ्रांस की पेरिस में होता है 2028 का समर वेकेशन, US के कैनन में होता है, फार्नियन में 2022 का विंटर होता है। विंटर ऑल जो हो रहा है वो आपकी चाइना में हो रहा है। 2026 का हो रहा है वो आपकी इटली में हो रहा है, ठीक है। गुस्सा मत दिलाया करो, आ जाती है कभी कभी, बहुत मारूंगा, ठीक है। नहीं बच्चे मार, नहीं कभी नहीं मारूंगा। हाँ, एक्टर अक्षय कुमार इज द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट एक्चर्स ऑफ फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज, मतलब $48.5 मिलियन। कितनी प्यारी बात है। अक्षय कुमार जी हमारे अभिनेता, वहाँ एक सैल्यूट तो बनता है यार। अक्षय कुमार फोक्स की 2020 की दुनिया में
सबसे ज़्यादा कमाने वाले हस्तियों की सूची में होने वाले हैं, मतलब एकमात्र भारतीय हैं। 48.5 यूएसए मिलियन डॉलर यूएसए। एक सैल्यूट इनके लिए एक बनता है हमारे सोनू सूद के लिए, जो इतना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अगर जो हर एक्टर ऐसा करेगा ना, तो अगर पता नहीं कब कोरोना वग जाता है। पॉलिटिक्स तो कभी सामने आ ही नहीं रही है, वो तो बस विपक्ष है या कुछ भी है, वो अपने उसमें लगे। भैया इस समय महामारी चली है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। मतलब ही नहीं है किसी को क्या करना है, हमें अपनी सेफ्टी रखनी है, दूसरे जो हमारे जो रिलेशन के हैं या फिर कोई भी है उसको भी सेफ रखना है। ठीक है, तो अक्षय कुमार की जो हाईएस्ट पेड पर इंडिया अक्षय कुमार हैं, रैंक है 48.5 यूएसए डॉलर, 57 रैंक है इनकी। अब देखो फर्स्ट नंबर पे कौन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट नंबर पे है कैली जेनर। ठीक है, सेकंड नंबर पे है कैनिन वेस्ट, रोजर फेडरर थर्ड नंबर पे है, फोर्थ पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिफ्थ है न्यूनल गामा। ठीक है, अब ये रोनाल्डो को जरूर अभी आप देखना, क्योंकि यही आगे एग्जाम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वो पहला खिलाड़ी है जिसने प्लेइंग कैरियर के दौरान 1 बिलियन यूएसए डॉलर अर्न किया है। ठीक है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के द्वारा। मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहला खिलाड़ी है जो, मैं ये जो हंस रहा है ये देखो बंदा ही अभी प्यारा सा है, क्यूट सा, बस फिदा मत हो ना बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। बायोकॉन लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसके कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 में नामित किया जाए। बायोकॉन लिमिटेड अनाउंस्ड इट्स एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह हैज़ बीन नाम्ड एक्स वर्ल्ड एंटरप्राइजेस। तो ठीक है, बाइकन कंपनी है एक, ये किरण मजूमदार अवार्ड दिया जाएगा, वर्ल्ड एंटरप्राइजेस दिया गया। इतना शानदार मतलब ये इन्होंने काम किया है, ये अभी अवार्ड इन्हें मिला है। रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों और शिक्षकों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन कोविड-19 के सूचना पुस्तिका लॉन्च की है। तो ये एनसीईआरटी एंड यूनेस्को हैव जॉइंटली डेवलप किया गया। ठीक है, तो ये क्या है देखो, रमेश पोखरियाल एचआरडी मिनिस्टर हैं सेफ ऑनलाइन लर्निंग के लिए। मतलब इन्होंने जूम जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका डाटा चोरी होता है। ठीक है, तो ऐसे में हम सबको अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप लोग मतलब सेफ्टी से अपना डाटा यूज़ करें। ये बुक लिस्ट आई है इसके लिए। तो ये सवाल उठेगा कि ये किस मिनिस्टर द्वारा किया गया। तो ठीक है, एचआरडी मिनिस्टर हैं, रमेश पोखरियाल एचआरडी मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी और यूनेस्को से द्वारा बनाया जा रहा है, दोनों मिलके बना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की पड़ती है हरिद्वार उत्तराखंड। ठीक है, और हेड है ये फ्रांस पेरिस। यूनेस्को का जो हेड है ये आपका है फ्रांस और पेरिस में। यूनेस्को ने अभी क्या किया, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क लिस्ट आई है, उसमें भारत के 2 शहर शामिल। कौन कौन से, हैदराबाद और मुंबई। मुंबई में क्या है, फिल्म क्षेत्र के लिए फेमस है, फेस्टिवल जहाँ वहाँ का काला घोड़ा है। और जो हैदराबाद है वो है आपका गास्टर ग्रोमी, मतलब पाक कला। वो हैदराबाद की जो कौन सी नदी के, तो मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे। ठीक है, जून को अवैध, नियंत्रित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो देखो 5 जून को ये मनाया जाता है। क्या होता है कि जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो कभी हमारे इंडिया चाइना चले जाते हैं पकड़ते पकड़ते। ठीक है, इसी वजह से मतलब लड़ाई वड़ाई होने लगती है, फिर भी छूट छाट के वो भगाते हैं। ठीक है, इस वजह से मनाया जाता है। कहीं ना कहीं देश के पास लीगल एरिया, मतलब आपके पास लीगल एरिया है कि इतने में आप पकड़ सकते हो, लेकिन अलीगल एरिया में काम करने लगते हो तो ये गलत होता है। ठीक है, इसी वजह से अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। आप देखो तुलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप्स ऑफ प्रोग्राम पोर्टर है। द सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड एज अ स्कीम टू प्रोवाइड इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटी विद स्मार्ट ICTs एंड अर्बन ग्लोबल्स बॉडीज 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट मोस्टली फॉर टेक्निकल कोर्सेज। देखो द अर्बन ये एक इंटर्नशिप है, प्रोग्राम है, सरकार का है। ठीक है, इसका कहना है हम लोग तुम्हें सिखाएंगे। 25,000 ग्रेजुएट को इंटर्नशिप दी गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर द्वारा आती है। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। तुलिप क्या है, तुलिप की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। द अर्बन ऑफ लर्निंग एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब देखो PMVY प्रधानमंत्री वय बंधन योजना,
PMI, स्ट्रीट वेंडर, आत्मनिर्भर योजना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। स्वदेश क्या है, तो स्वदेश है स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटा बेस एम्प्लॉयमेंट इज सपोर्ट। स्वदेश में क्या है, मतलब जो बाहर से आए उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, सेंट्रल लाज एज ए इंटर्नशिप स्कीम 25,000 ग्रेजुएट, इन्हीं के द्वारा यही था, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए उद्देश्य नगर वन शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया। तो टू डेवलपमेंट 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री। तो देखो शहर में देखा गया है कि जब कहीं सजा हुआ है, मतलब गार्डन सजा हुआ है, कितना अच्छा लगता है, कितना प्यारा लगता है। कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा होगा। अर्बन एरिया पर लॉन्च किया गया, शायद 200 अर्बन फॉरेस्ट एरिया भारत में होंगे, ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, हैवी इंडस्ट्री पब्लिक मिनिस्टर हैं, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट मिनिस्टर हैं। ओके गाइस, तो देखो अब ये सब जो हमारा आज का करंट अफेयर्स हो गया, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग कमेंट करना, मैं आपको PDF व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है 7318418673। आप व्हाट्सएप पे मुझे हाई का रिप्लाई भेज देना, बोल देना PDF सेंड करना, मैं PDF आपको दे दूंगा। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको बस ओनली 1 सब्सक्राइबर बढ़ाना है, 1 शेयर करना है। आप अगर जो एक शेयर करोगे ना, तो एक ना एक दिन मैं अच्छी पोजीशन पे आपके, मतलब अच्छा सा हर एक, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई इसका पैसा नहीं लग रहा है। तो गाइस एक सब्सक्राइबर तो बनता है, प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब।